साथियों नमस्कार। आपने यूडाइस प्लस अंतर्गत अपने विद्यालय और शिक्षकों की जानकारी अपडेट कर ली होगी। आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करना देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। सबसे पहले हम यूडाइस प्लस में यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरते हुए लॉगिन हो जाएंगे पिछली बार की तरह। पिछली बार आपने जैसे ही लॉगिन हुए थे तो यह पेज आपका खुलता था और यहाँ पर स्टूडेंट वाला भाग नहीं दिखता था। अब अपडेट हो गया है तो दिखने लगा है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट वाले भाग में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यह पेज कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन के लिए हम स्टूडेंट के लिए पुनः हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब लॉगिन के लिए पेज आ जाएगा। आप पुनः उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से कैप्चा भरते हुए लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने पर यह पेज इस तरह आएगा। यहाँ पर आप क्लोज़ में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लोज़ में क्लिक करेंगे तो यह पेज आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप भाषा का चयन कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको चयन करना हो चयन कर लीजिए। जैसे ही आप भाषा का चयन करेंगे तो यह जानकारी कुछ इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप जानकारी भरने से पहले जो भी आपके विद्यालय में कक्षाएं हों उनके आपको वर्ग बनाने हैं, सेक्शन बनाने हैं। तो यहाँ लिखा है अनुभाग प्रबंधन, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। पहले ये बना लेना ज़रूरी है, यदि आप नहीं बनाते तो जानकारी अपडेट नहीं होगी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यह पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर सभी वर्गों का जो यहाँ पर लिखा है उसको आप जो भी आपके वर्ग या तो बने दिखाई देंगे और नहीं बने दिख रहे तो आप इसमें आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कक्षाएं आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद यह पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हम 6वीं और 7वीं के सेक्शन बना चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी दिख रहा है। 8वीं का हमने नहीं बनाया तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है और यहाँ पर ये खंड सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम शिक्षा का माध्यम नहीं दिख रहा, इसे हमें बनाना है। 8वीं के हमें सेक्शन बनाने हैं। तो यहाँ लिखा है संपादित करें, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ खंड उपनाम, तो यहाँ आप ना भरें, बड़े विद्यालय में जानकारी हो तो भरें, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ शिक्षा का माध्यम सिलेक्ट कर लीजिए। हिंदी है, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी माध्यम हो। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अद्यतन में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अद्यतन में क्लिक करेंगे तो अब कक्षा 8वीं का जो हमने सेक्शन, हमारे यहाँ एक एक सेक्शन था, एक वर्ग था, अब वह हमें दिखने लगेगा। तो देखिए ये दिखने लगा। पहले यहाँ पर माध्यम खाली दिख रहा था, अब दिखने लगा। इस प्रकार हमने कक्षा 8वीं का सेक्शन बना लिया। 6वीं 7वीं के हमारे पहले से बने थे। अब हम जानकारी भरना देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ 3 कक्षाएं हैं तो तीनों कक्षा की जानकारी हमको दिख रही है। अब यहाँ सबसे पहले जिस भी कक्षा के बच्चों की जानकारी भरना है उसके सामने देखें या प्रबंधित करें में हमें क्लिक करना है। तो उस कक्षा के सभी बच्चों की जानकारी निकल आएगी। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यह पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये पूरे बच्चों की जानकारी आ गई। अब यहाँ पर ये हरे और लाल से दिखाई दे रहे हैं। तो हरे का मतलब है कि ये अपडेट हो चुके हैं और लाल का मतलब है अभी इनकी जानकारी अपडेट नहीं हुई है। तो हम अपडेट करने के लिए कोई भी लाल जिसमें बॉक्स है इसकी एक जानकारी हम लेंगे और आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये 3 भाग बने, 3 बॉक्स बने, 3 बार बच्चे की जो जानकारी है वो 3 भागों में है। तीनों भागों को हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले भाग में क्लिक कर देंगे। अब छात्र की सामान्य जानकारी आपके सामने आ जाएगी। कुछ जानकारी भरी रहेगी, कुछ खाली रहेगी। जो खाली है उसे आपको भरना है और यदि भरी भराई है और गलत है तो उसे सुधार देना है। जैसे छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सभी चीज़ें आप मिला लें, समग्र आईडी, सभी उसमें भरी होंगी।
तो उसे आप देख लें, यदि गलत है तो सुधारें, नहीं भरी है तो भर दें। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी आपको बच्चे की भरना है, पिन कोड, पता, तो ये जानकारी आप भरिएगा। और सभी जानकारी भरने के पश्चात यहाँ पर हमने सभी जानकारी भर दी है। आप देख सकते हैं ये जो नीले से आपको डॉट दिख रहे हैं ये भरे भरे जानकारी है, तो आप अपने अनुसार भर दीजिएगा और अद्यतन में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अद्यतन में क्लिक करेंगे तो यह पेज आपका इस तरह आएगा, जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली। तो अब बच्चे का पहला भाग भर गया है, नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे तो दूसरा भाग उसका आ जाएगा। इसमें आपको स्कूल के जो प्रवेशांक है वो भर दीजिए, वर्तमान कक्षा में आने की तिथि भर दीजिए, रोल नंबर भर दीजिए। ये सभी जानकारी भरने के बाद यहाँ जमा करें में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जमा करें में क्लिक करेंगे तो अब उसका दूसरा भाग भी भर गया है, तो यहाँ आ जाएगा इनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। तो अब उस छात्र की तीसरे भाग की जानकारी खुल जाएगी जो उसको सुविधाएं शासन की तरफ से या विद्यालय की तरफ से मिल रही हैं। तो ये सभी जानकारी जो हम ये नीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है कलर से, तो ये सभी जानकारियां आप उस बच्चे के अपने विद्यालय अनुसार भर दीजिए। यदि वह विकलांग है और विकलांग के अंतर्गत उसको कोई सुविधाएं मिल रही हैं तो वो सभी जानकारी आपको भरनी है, एक एक जानकारी पढ़ते हुए। जब ये सभी जानकारी भर जाएं तो जमा करें क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह जैसे ही आप जमा करें में क्लिक करेंगे तो उसका तीसरा भाग भी भर जाएगा, फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब उसके तीनों जो जानकारी वाले भाग थे वो भर गए हैं। अब नेक्स्ट में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो अब जितनी जानकारी आपने भरी थी उस बच्चे की, वो सारी जानकारी यहाँ पर भरी हुई दिखाई देगी। तो पूरी जानकारी, एक एक जानकारी मिला लीजिए, यदि गलत है तो पुनः उसको सुधार दीजिए। और यदि आपको लग रहा है सभी जानकारी सही भर गई है तो डेटा पूरा करें में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डेटा पूरा करें में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा, यानी अब आप को निश्चित हो गए कि जानकारी भरी सही है तो ओके में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे तो उस छात्र की संपूर्ण जानकारी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट में क्लिक कर दीजिए तो दूसरे बच्चे की जानकारी खुल जाएगी। अब इसी तरह उस बच्चे की भी संपूर्ण जानकारी भरते जाइए और इस तरह एक एक बच्चे की आप जानकारी भर सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।